बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कड़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही आसान और चटपटी रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगी। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसको बनाने का बिल्कुल नया तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो इसको बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर रेसिपी रेडी कर लेंगे। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक गट्ठी लहसुन, 4 अदद हरी मिर्च और 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज दिया है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को चटनी बना लेंगे। अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 प्याली में बेसन ऐड कर दूंगी। 2 प्याली बेसन में मैं आधा किलो दही जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, हर चीज़ की क्वांटिटी आप साथ साथ नोट करते जाएं। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अभी हमने इसमें पानी मिक्स नहीं करना, जस्ट हमने दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके बीच कोई गुठली ना रहे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर दोबारा इसको जो है बीटर चलाना शुरू कर दूंगी। और यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल भी गुठली नहीं है। और अब हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ पर मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें फ्राई कर लेंगे। अब इसका लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और इसका कलर जो है लाइट गोल्डन होना शुरू हो गया है। बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें मिर्च मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लेना है और मिर्च मसाला आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो इसी दौरान मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। ठीक है, अब ये अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम इसमें जो बेसन घोल के हमने रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अब चूल्हे का फ्लेम जो है वो फुल कर देंगे ताकि कड़ी को जो है बॉयल आना शुरू हो जाए। और मैं हमेशा लो फ्लेम पे कड़ी को तैयार करती हूँ। लो फ्लेम पे पकी हुई कड़ी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। ठीक है, और अब आप यहाँ पर देखें कि इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है और हल्की आंच पर ये पककर बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो अगर आप रात को बनाना चाहते हैं तो आप इसको सुबह के टाइम हल्की आंच पर रख दें। अब इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ पकोड़े का सामान रेडी कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, 2 कप बेसन ऐड कर देंगे और इसके बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से घोल लेंगे। सबसे पहले हमने बेसन को घोल लेना है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। तो इसमें आधी चम्मच सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर देंगे। आधी चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और आधी चम्मच ही इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और आधी चम्मच इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर देंगे। इससे आपके पकोड़े बहुत ही फ्लफ़ी बनेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर पालक कटिंग करके ऐड कर देंगे और थोड़ी सी यहाँ पर प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद 2 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर अब मैंने साबुत धनिया ले लिया है, इनको हाथों में मसल कर ताकि इनके मुंह जो है वो टूट जाए और इसकी जो है बड़ी प्यारी खुशबू आती है, जायका भी डबल हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से क्रैश करके इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये जो है हमारे पकोड़े का सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है। गोल मटोल हमारे पकोड़े जो है बनके तैयार होंगे जो कि कड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर आप कड़ी को भी देख लेते हैं कि वो किस स्टेज पर है। तो यहाँ पर हमारी कड़ी जो है तकरीबन पकने को तैयार है। अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने फ्लेम
बिल्कुल मीडियम कर दिया था। मीडियम फ्लेम पे हम पकोड़े बनाएंगे तो हमारे पकोड़े जो है वो बहुत मज़े के बनेंगे। अगर हम फुल फ्लेम पे इनको पकाने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से फिर ये सख्त बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। हम इनको किसी टिश्यू पेपर पर या किसी पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे गोल मटोल पकोड़े बनकर तैयार हैं। तो कड़ी भी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसको हम मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने पर भी मज़ीद गाढ़ी होगी। और अब ये बिल्कुल तैयार है और इसमें अब हमने जो चीज़ें ऐड करनी है मसलन पकोड़े और बघार वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखा दूँगी, जो मैंने पकोड़े बनाए हैं मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। आप देखें कि इनमें गुठली का कहीं नाम निशान भी नहीं और जालीदार पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं, ठीक है। और अब हम जो है कड़ी में पकोड़े ऐड कर देंगे। इतनी टेस्टी और मज़ेदार कड़ी की रेसिपी बनकर रेडी हुई है और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो पकोड़े मैंने कड़ी में डाल दिए हैं और इनको कड़ी में डिप कर देंगे। इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर अब हम जो है बघार तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गोल साबुत मिर्च ले ली है, इनको ऑयल में गरम कर लेंगे। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च का भी इसमें यूज़ किया है, इसका भी फ्लेवर कड़ी में बहुत टेस्टी लगता है। तो इन दोनों मिर्चों की बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें आधी चम्मच के करीब ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी। ज़ीरा भी कड़कड़ाने के बाद अब जो है चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और बघार जो है वो कड़ी के ऊपर फैला दूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसको ट्राई करके देखें, ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती है। और रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे।